श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री गुरु सिंह महापुराण कथा के 5वें दिवस के पत्र अगर आपने शुरू से देख लिए तो आप भी यही बोलेंगे कि ये चमत्कार किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहला पत्र जो गुरु जी के पास आया हुआ तो वो पत्र हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और आप भी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो कि पहला पत्र था सनाता बाई जी का, तो जो कि महाराष्ट्र से आए हुए थे। इन्होंने ये लिखा हुआ था कि अपने पत्र में कि जो आके आप देखिए मेरे स्क्रीन पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं अपने पत्र दिखाऊं जिससे कि आपको भी कोई भी तकलीफ ना हो देखने में। तो इनके प्रॉब्लम क्या थी कि इनके शरीर यानी इसके पेट के अंदर एक पथरी बन गई थी और पथरी जो है गुरुजी की दया जो गुरुजी जी बता रहे हैं कि यानी पत्र के हिसाब से 18 mm का था। यहाँ पे देखिए आप कि दिख रहा है कि 18 ml की पथरी थी, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गुरुजी द्वारा बताया गया जो उपाय था कि बेलपत्र शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाने के बाद उसका आचमन करना, तो उन्होंने वही चीज शुरू किया और 3 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि जो पथरी 18 ml की थी वो 7 ml की बच गई। डॉक्टर भी इस चीज को सुन के और देख के हैरान है कि ये मतलब एक्सरे में इस तरह से कैसे हो गया। ये एक चमत्कार ही है कि महादेव की चमत्कार ही बोल सकते हैं कि एक बेलपत्र का इतना बड़ा चमत्कार और उनके जल का आचमन करना कितना ज्यादा फायदेमंद है। चलिए दूसरा पत्र हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। जो कि दूसरा पत्र आया हुआ था स्नेहलता जी का, जो कि दिल्ली से थी। ये बोल रही थी कि इनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी और इनका जो बेटा था वो इधर उधर भटकते रहता था। कुछ होते हैं कि दोस्त महीन के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब से इन्होंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और उसके बेटे को भी बोला कि तुम भी यही सुनो, उसके बाद इनके बेटे ने क्या किया कि कथा सुनना शुरू किया। फिर महादेव की कृपा से उन्होंने एक फैक्ट्री डाली। उसके बाद ऐसा काम उनका चलने लगा कि 30 फैक्ट्री उन्होंने अपने घर पे लगवा लिया। उसके बाद उनके मन में था कि मुझे एक पेट्रोल पंप भी खुलवाना है, मगर 4 साल से वो पेट्रोल पंप के पीछे काम कर रहे थे कि पेट्रोल पंप खुल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने पशुपति व्रत रखा और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर में उन्होंने एक पेट्रोल पंप भी अपने यहाँ पे खोल लिया। कुछ दिन के बाद उनके पति को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि दस्त के रास्ते से थोड़ा सा गांठ टाइप से कुछ हो गया था, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, लेकिन उनके शरीर में ब्लड जो है सिर्फ 4 पॉइंट था, जिसके कारण वो ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक उपाय गुरुजी ने बताया था कि आंवले का रस, यहाँ स्क्रीन पे आप देखिएगा, तो आंवले का रस का उपाय उन्होंने शुरू किया कि आंवले का पहले अभिषेक करते हैं शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद उस आंवले के रस को यानी प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया। तो महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उनका धीरे 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 वो गांठी गलना शुरू हो गया। उसके बाद जो अगला और आखिरी पत्र आया हुआ था वो था अर्चना जी का। अर्चना जी ऐसा अपने पत्र में लिखी हुई थी कि वो देखिए पूरे परिवार के साथ 4 महीने से गुरुजी की कथा सुन रही थी। 2 महीने पहले उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद पैर फ्रैक्चर हो गया। उनकी मम्मी जो है कंटिन्यू पशुपति नाथ का व्रत कर रही थी। 3 सोमवार उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन उनको पता नहीं था कि जब उनका ऑपरेशन होने वाला था पैर का, तब तो उनकी ब्लड यानी शुगर लेवल और बीपी दोनों ज़्यादा बढ़ गया था। जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शुगर 350 हो गया था और बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण ऑपरेशन हो नहीं पा रहा था और ऑपरेशन करना जरूरी था। सब यही बोल रहे थे उसके घर पे कि आप लोगों ने पशुपति व्रत किया है, हो सकता है कुछ गलती कर ली होगी जिसके कारण आपको कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बेलपत्री का जल यानी कि जो हम लोग आपको बताते हैं रुद्राक्ष का जल का आचमन करना, उन्होंने क्या किया कि रुद्राक्ष का जल जो है अस्पताल भिजवा दिया और बेलपत्र भी अस्पताल भिजवाया। और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि 3 दिन के अंदर शुगर उनका कंट्रोल हो गया और पैर में रड डाल के डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने तक आप नहीं चल पाओगे, उसके बाद धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। तो महादेव की ऐसी कृपा हुई कि ब्लड शुगर और बीपी 3 दिन के अंदर कंट्रोल हो गया और उनका ऑपरेशन भी सफल हो गया। तो ये सब महादेव की चमत्कार है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो उपयोगी लगी हो, तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।